बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम गैस के लॉस को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जब हम गैस के बारे में स्टडी करते हैं, गैस के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, तो हमें कुछ लॉस को डिस्कस करना पड़ता है। और जब हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ की, प्रेशर लॉ की, तो इन तमाम लॉस के अंदर कुछ पैरामीटर डिस्कस किए जाते हैं। जब हम पैरामीटर को डिस्कस करते हैं तो ये पैरामीटर्स कुछ ये होते हैं हमारे पास। हम बात कर रहे होते हैं प्रेशर के बारे में, गैस के वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं, इसके अलावा हम उसके मास को डिस्कस करते हैं। तो ये पैरामीटर, अगर हमें किसी गैस के बारे में स्टडी करना तो उसके पैरामीटर्स देखे जाते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास। और जब हम गैस लॉस की बात करते हैं तो गैस लॉस के अंदर जैसे बॉयल्स लॉ है, जैसे कि चार्ल्स लॉ है, प्रेशर लॉ है, तो इन लॉस के अंदर भी इन्हीं पैरामीटर को डिस्कस किया जाता है। मतलब इस बात का ये है कि इन 4 पैरामीटर में से 2 पैरामीटर को जो है कांस्टेंट रखा जाता है और 2 पैरामीटर को तब्दील किया जाता है। क्या मतलब इस बात का, जब हम लॉ स्टार्ट करेंगे तो और बेहतर समझ आ जाएगा। बेसिकली इन पैरामीटर के थ्रू हम स्टडी करते हैं गैसेस को, हम इन पैरामीटर के ज़रिए से गैसेस को स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले लॉ के बारे में, जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। जब हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग बॉयल्स लॉ ये कहता है कि जब हम गैसेस का वॉल्यूम एक्सपेंड करेंगे, यानी पहले गैस कम जगह में थी, हमने उसकी जगह बढ़ा दी, जो गैस पहले कम जगह में थी हमने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा, तो इस लॉ के मुताबिक अगर वॉल्यूम बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है? प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब यह है कि अगर मैं गैस को एक्सपेंड कर दूंगा तो गैस को एक्सपेंड करने के बाद गैस का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। मतलब इस बात का ये हुआ कि मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि गैस का प्रेशर कम करने के पीछे एक पैरामीटर है, और वो पैरामीटर यहाँ पे वॉल्यूम का है। अगर मैं चाहता हूँ गैस का प्रेशर कम हो जाए तो मुझे वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर मैं चाहता हूँ गैस का प्रेशर बढ़ जाए तो मुझे वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। यानी वॉल्यूम का और प्रेशर का जो आपस में रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब इस बात का ये है कि अगर मैं गैस एक्सपेंड करता हूँ, वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसी तरह वाइस वर्सा है ये। उसके बाद यहाँ पर हमने जो है एक चीज़ और देखनी है कि इस लॉ के अंदर मैंने आपसे कहा था कि कुछ चीज़ें कांस्टेंट रखी जाती हैं। जैसे कि हमने कहा प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है ये बॉयल्स लॉ कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर और मास, ये कांस्टेंट रखे जाते हैं। नज़र भी आ रहा होगा आपको यहाँ पर कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। ये रिलेशन तब हम फुलफिल कर पाएंगे जब टेम्परेचर चेंज ना हो, जबकि यहाँ पर मास भी कांस्टेंट रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमने प्रोपोर्शन का साइन हटाया और हटाने के बाद कांस्टेंट लगा दिया। जबकि P डिवाइड हो रहा है, प्रेशर डिवाइड हो रहा है, इस प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, बॉयल्स लॉ के मुताबिक PV बराबर हो गया कांस्टेंट के। यहाँ पे P प्रेशर है और V वॉल्यूम है, जबकि यहाँ पे जो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का मतलब क्या चीज़ कांस्टेंट होगी? तो यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब है टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब है ना ही मास चेंज होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट होता है, और ये प्रोडक्ट किसने बताया? बॉयल्स लॉ ने बताया। और कांस्टेंट का मतलब ये होगा कि टेम्परेचर और मास को चेंज नहीं करना हमें। अब हम बात कर रहे हैं फॉर 2 स्टेट्स की। फॉर 2 स्टेट्स का मतलब गैस की 2 हालतों के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो 2 हालतों का मतलब क्या है? 2 हालतों का मतलब है गैस का प्रेशर पहले कम था, बाद में ज़्यादा हो गया। गैस का वॉल्यूम पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया। तो यानी गैस के पास 2 प्रेशर 2 वॉल्यूम है, तो अब मुझे P के साथ V1 लिखना पड़ेगा, V के साथ V1 लिखना पड़ेगा। तो इस बात को मैंने यूँ लिख दिया कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। मतलब इस बात का मेरा ये हुआ कि जब मैं 2 स्टेट्स की बात करता हूँ तो मुझे लिखना पड़ता है P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं सेकंड स्टेट की बात करता हूं तो मुझे लिखना पड़ता है P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। यानी मेरे पर एक ऐसी गैस है जिसका प्रेशर P1 V1 था शुरू में, और बाद में इसका प्रेशर हो गया P2 V2। तो अब मैंने यहाँ पर देखा ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो इन दोनों को आपस में जो है, इन दोनों को जो आपस में हमने इक्वेट करवा दिया, यानी P1 V1 को इक्वेट करवा दिया P2 V2 से। इसका मतलब ये हो गया कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 है। ये जनरल बात थी और ये 2 स्टेट्स की बात की हमने। अब हम एक चीज़ और समझते हैं। अगर मास कांस्टेंट ना रखा जाए, हमने कहा था टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, मास भी चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं अगर मास को चेंज कर दिया जाए, यानी गैस पहले कम थी, गैस बढ़ा दी हमने। जब गैस बढ़ा देंगे तो क्या फ़र्क आएगा?
प्रेशर भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अगर कम गैस होगी तो कम जगह घेरेगी, ज़्यादा गैस होगी तो ज़्यादा जगह घेरेगी। इसका मतलब वॉल्यूम का और मास का जो आपस में ताल्लुक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब प्रेशर की बात करते हैं, अगर आप एक कंटेनर में गैस भरते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि प्रेशर और वॉल्यूम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनल होने की कांस्टेंट लगाया, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो बेसिकली टेम्परेचर है। अब मास टेम्परेचर, यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं रहा, हम मास को चेंज कर रहे हैं। तो PV डिवाइड बाय m इक्वल टू कांस्टेंट। पिछले एक्सप्रेशन के अंदर हमने कहा था PV इक्वल टू कांस्टेंट, अभी हम कह रहे हैं PV बाय m इक्वल टू कांस्टेंट। तो दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पर हमने मास को कांस्टेंट ट्रीट किया है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं मास अगर कांस्टेंट ना हो, हम गैस को फर्दर इंक्रीज करें या गैस डिक्रीज करें हम, तो हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे PV बाय m। अगर हम दो स्टेट्स की बात करते हैं तो इस बात को यूँ लिखा जाता है P1 V1 बाय M1, P1 V1 बाय M1 फॉर इनिशियल स्टेट, P2 V2 बाय M2 फॉर फाइनल स्टेट्स। दोनों आपस में बराबर होंगी। अब इसी लॉ को हम ग्राफिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। जब हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं, जब हम वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा हासिल होता है। इसे हाइपरबोला कहा जाता है। इस कर्व को हाइपरबोला कहा जाता है। यानी हमें नजर आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, कर्व है। कर्व क्यों है? क्योंकि जो रिलेशनशिप है V और P का, वॉल्यूम और प्रेशर का, ये इन्वर्सली है। और इन्वर्सली का मतलब यहाँ पर यह है कि एक चीज़ आप बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कर्व बनता है। और इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं पॉइंट A और पॉइंट B पर, जब हमने पॉइंट A की बात की तो पॉइंट A पे वॉल्यूम V1 था और प्रेशर P1 था। जब मैंने पॉइंट B देखा तो पॉइंट B पे वॉल्यूम V2 है और प्रेशर P2 है। मतलब ये हुआ कि पहले वॉल्यूम की वैल्यू कम थी, पहले वॉल्यूम कम था और प्रेशर ज़्यादा था। इस ग्राफ के मुताबिक वॉल्यूम पहले कम था और प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही मैंने वॉल्यूम को यहाँ से इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर आ गया वॉल्यूम जब इंक्रीज हुआ तो प्रेशर जो यहाँ पहुँचा हुआ था P1, ये डिक्रीज होकर P2 पर आ गया। तो इस ग्राफ से हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि जब वॉल्यूम कम था तो प्रेशर ज़्यादा था, और जब वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया बॉयस लॉ के मुताबिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी।